एक्चुअली इसमें जो मैं कंसेप्ट दूंगा इतना शानदार कंसेप्ट रहेगा, इतना यूनिक है, इतना बढ़िया है। आपको जेई नेट बोर्ड का तो मैं कोई बात ही नहीं कर रहा, बोर्ड का तो बनेगा ही, इवन एडवांस का भी आपको सारा प्रॉब्लम बनेगा। जो बेसिक उसका कंसेप्ट है उसे सीख जाओगे, मैं प्रॉब्लम करूंगा तो उसे कोरिलेट हो जाएगा, बहुत ही शानदार आपको कंसेप्ट आ जाएगा। ये चैप्टर बहुत ही यूनिक चैप्टर है, बहुत मजा आता है पढ़ने में, इतना शानदार आपको पढ़ाएंगे बेटा तो लगेगा जब कुछ ना कुछ इसमें हुआ है। थोड़ा पोटेंशियल डेवलप करो अपने आप को, क्लियर। और फिर चलो इससे एक नोट बनाओगे, ये भी बता रहे हैं, जो लिखेंगे उसका एक नोट बनाओगे, बार बार पढ़ोगे। जो मैं देना चाह रहा हूँ थोड़ा अलग हट करके देना चाह रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा सीक्वेंस में जाएगा, कंसेप्ट एक सीक्वेंस में जाएगा और बहुत ही शानदार ये चैप्टर हो जाएगा। ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ, और पता है जो मैं विश्वास दिलाता हूँ उसे करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इसमें 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन का स्टडी करना रहता है। एक है क्या, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, देखो मैं क्या बोला, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और दूसरा इसमें क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब ये स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है। स्पॉन्टेनियस इसमें डेल जी का वैल्यू नेगेटिव होता है, और इसमें डेल जी का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस बात को ध्यान रखोगे, जो डेल जी लिखे यहाँ पे नेगेटिव, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए ये गिव्स फ्री एनर्जी है, ये भी गिव्स फ्री एनर्जी है। लेकिन इससे ये क्लियर नहीं होता इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, ये थोड़ा अलग हट करके मैं बात कर रहा हूँ। तो एक वर्ड और लिखोगे, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का स्टडी इसमें होता है, और इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का स्टडी किया जाता है। और इसी को हम लोग ये भी बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। तो इस दोनों का स्टडी करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का करना है और इलेक्ट्रोलाइटिक यानी दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइसिस का स्टडी करना है। लेकिन फिर थोड़ा सा मैं यहाँ आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसका स्टडी मैं पहले कर रहा हूँ, थोड़ा सा उल्टा। नहीं, कहने का मतलब ये है, आप देखोगे कहीं भी कोई टीचर पढ़ाते हैं तो पहले आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा, मैंने पहले बताया, ये यूनिक है, इस तरह का कंसेप्ट मैं देना चाह रहा हूँ। इवन आपको एडवांस का प्रॉब्लम बने, मैं बार बार कह रहा हूँ एडवांस का प्रॉब्लम बने, मैं छोटा बात नहीं कर रहा हूँ, छोटा इन द सेंस सबका प्रॉब्लम बने वो अलग मैटर है, लेकिन मैं इस कंसेप्ट से आपको एडवांस का प्रॉब्लम बने, इस तरह का मैं कंसेप्ट देना चाहता हूँ। तो थोड़ा मैं सीक्वेंस को रिवर्स करता हूँ, थोड़ा मैं उसे उल्टा करके पढ़ाता हूँ। पहले मैं इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ाऊंगा, इससे फायदा क्या होगा, एक्चुअली एक कंसेप्ट जनरेट होगा, जो चार्ज कैसे डेवलप होता है, और जब चार्ज डेवलप करने के लिए आ जाएगा आपको, तो फिर से आप इसका यूज कर लेंगे तो बहुत ही शानदार ये समझ में आएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में भी पहले इसे लिखा गया, बाद में इसे लिखा गया है, और सारे टीचर को मैं पढ़ाते देखता हूँ तो मुझे लगता है क्या ये पहले दिया गया है, पहले पढ़ाते हैं, आफ्टर दैट इलेक्ट्रोलाइसिस यूज होता है। लेकिन मैं इस सीक्वेंस को तोड़ रहा हूँ आप लोगों को समझने के लिए। आगे बात समझ में, तो मुझे लगता है जो मैं देना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ वो क्लियर हो गया, जो मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मैं कुछ नेगेटिव अप्रोच से कुछ इस तरह के अप्रोच डेवलप करना चाह रहा हूँ आप लोगों को, तो तेज आप सीख जाए और फिर सारा प्रॉब्लम आपको बने, क्लियर। तो जो वर्ड लिखा गया है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, एक्चुअली जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है इसमें आपको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। कैसा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो इसे समझने के लिए थोड़ा सा इसे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। तो चलो मैं यहाँ इंट्रोड्यूस करता हूँ, लिखते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals about production of electrical energy from spontaneous chemical
chemical reaction and the use of electrical energy to bring about chemical transformation or non-spontaneous reaction। अब तुम ध्यान से देखो, मैंने बताया द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals about the production of electrical energy। इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अपने आप स्वतः ये रिएक्शन होता है और इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग को मिलता है। क्लियर? उसके बाद मैंने लिखा है केमिकल रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में ये हुआ। फिर हम लोग एक दूसरा भी प्रोसेस है जिसमें उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, यानी सब्सटेंस को, इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ते हैं, डिकम्पोज करते हैं और ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्लियर? तो ये जो पहले इंट्रोड्यूस किया आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझो एक्चुअली किस तरह से इसका जो मीनिंग लिखा गया है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन हुआ बोलो, इलेक्ट्रोकेमिकल से। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन हुआ बोलिए, इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस में नॉन स्पॉन्टेनियस जिसमें डेल्जी का वैल्यू पॉजिटिव, ये दो क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो गया। यदि आप बात करोगे तो ये दो क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो गया, जिसमें हम लोग पूछा जाता है क्या, एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कौन सा रिएक्शन होता है, स्पॉन्टेनियस, डेल्जी का वैल्यू क्या होता है, तो नेगेटिव, आसानी से बोलोगे। इसमें भी नॉन स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन सा प्रोसेस होता है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्जी का वैल्यू क्या होता है, बोलिए पॉजिटिव। एक्चुअली इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया जाता है डिकम्पोज करने के लिए। तो छोटा जो पहले जो इंट्रोड्यूस किया गया, तो मैंने बताया आपको एक्चुअली बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है जिसे आप ध्यान रखोगे। आ गया समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्लियर? ठीक है, नोट कर लिए? ओके। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसे मैं थोड़ा एक रफ टफ फिगर भी बना करके मैं दिखा देता हूं। तो इसमें क्या होता है, जेडएन का डेनियल सेल में दिखा रहा हूं। जेडएन का एक प्लेट है, ये कॉपर का एक प्लेट है। क्लियर? यहां सॉल्ट ब्रिज अरेंज होता है कुछ इस तरह से। और यहां देखो मैं किसी से कनेक्ट किया, ये प्लेट है जेडन का, ये प्लेट है कॉपर का, और यहाँ पे एक बल्ब एप्लीकेंस मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया। ठीक है, तो और इसमें जो सॉल्यूशन होता है ये Zn है, तो ZnSO4 होता है। ये समझने के लिए, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं। और ये कॉपर का प्लेट है, कॉपर प्लेट है, ये क्या है, Zn का प्लेट है। तो मैं इसमें ये समझाना चाह रहा हूं, ये कॉपर सब ये समझाना चाह रहा हूं। एक्चुअली आप जो देख रहे हो कि जैसे ऑन किए तो जो एप्लीकेंस है वो काम करना शुरू कर देगा, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट है और इससे हम लोगों को क्या मिलेगा, बोलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिला, इस तरह का जो सेल है ये स्पॉन्टेनियस होगा। मैं इसे स्पॉन्टेनियस को समझाने के लिए यहाँ पे बनाया, इसे फिर से बनाएंगे। मैंने क्या बताया, इसे पढ़ाएंगे। और इसका नाम हुआ क्या, सॉल्ट ब्रिज।
ये क्या है, सॉल्ट बेस। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को, ठीक है, ओके ओके। अभी इलेक्ट्रोलाइसिस का मैं बात कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा, देखो एक कंटेनर है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखो, एक कंटेनर है, ठीक है। इसमें क्या है, ये पीटी का, प्लेटिनम का 2 इलेक्ट्रोड, जो इनर्ट इलेक्ट्रोड कहलाता है पीटी, उसे हम लोग इस तरह से अरेंज करते हैं। देखो इस तरह से अरेंज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक बैटरी कनेक्ट करते हैं। देखो इस तरह से बैटरी कनेक्ट की, ठीक है। जो ये वाला पार्ट है ये पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है। इसे कैथोड बोला जाता है, इसे कैथोड बोला जाता है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इसे एनोड बोला जाता है। देखो क्या बोलेंगे, इसे एनोड। और इसे डिप किया गया इलेक्ट्रोड को, जो भी सॉल्यूशन है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट है, या तो मोल्टेन स्टेट में या फिर एक्वस स्टेट में। तो बाहर से क्या दे रहे हो, बोलिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और यहाँ जो भी आपको इलेक्ट्रोलाइट दिया जाएगा वो क्या होगा, डिकम्पोज होगा। तो चूंकि बाहर से दिया जा रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, आपको टूट रहा है आयंस में, ऐसा प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, इलेक्ट्रोलाइसिस। और ये किसके अंदर आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। इस रिएक्शन, जो रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस। ये हम लोग करा रहे हैं, तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो, डेल जी का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। अब मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह कोई प्रॉब्लम होगा। ये भी अगर देख रहे हो तो इसमें क्या होगा, इस केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होकर के क्या दे रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसमें क्या हुआ, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा चेंज हो रहा है। यानी आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। और ये क्या हुआ, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, बोलो, बोलिए, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। तो फर्स्ट में जो समझाना चाह रहे थे, एक्चुअल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्या मीनिंग हुआ, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का क्या मीनिंग हुआ, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का क्या मीनिंग हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या मीनिंग हुआ, वो बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलो फटाफट नोट करो। ठीक है, जो एनोड और कैथोड का कंसेप्ट है, तो हम लोगों ने क्या देखा, एक्चुअली जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, ये जेडेन का प्लेट था, और ये क्या था, बोलिए, कॉपर का प्लेट था, जो भी जस्ट बनाए। तो इस तरह से जैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं एप्लीकेंट से, तो थोड़ा सा ये भी बात को यहाँ पे क्लियर मैं कर देता हूँ। जैसे एप्लीकेंट से यहाँ कनेक्ट करते हैं हम लोग, तो ये वाला जो पार्ट था, ये क्या था, इसका एनोड, और एनोड इसका क्या होता, बोलिए, नेगेटिव। और ये वाला पार्ट क्या था इसका, बोलो, कैथोड। तो कैथोड इसका क्या होता है, पॉजिटिव। जबकि इलेक्ट्रोलाइसिस में, जस्ट मैंने अभी बनाया आपको, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या देखा हम लोगों ने, बोलिए, जो एनोड और कैथोड था, इस तरह से ये पार्ट क्या था इसका, बोलिए, ये पार्ट क्या था, ये पार्ट क्या था, ये था एनोड। अगर बात करें तो ये पॉजिटिव था, और ये क्या था, नेगेटिव। ये क्या था, कैथोड, और ये क्या था, बोलिए, एनोड। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखो, जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, कंसेप्ट देना चाह रहा हूँ, इस कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसका एनोड नेगेटिवली चार्ज है, कैथोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ये कौन सा सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर मैं इसका बात करूं, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका एनोड देखिए क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और इसका कैथोड क्या है, बोलो, नेगेटिवली चार्ज है। यानी नेगेटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है, जो इलेक्ट्रोलाइसिस का होता है। लेकिन जस्ट इसका रिवर्स देखिए आप, ये क्या है, एनोड पे नेगेटिव, 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 किसके, एनोड पे। कीप इट इन योर माइंड, एकदम सेट कर लो माइंड में, क्लियर। ये एनोड इसका नेगेटिव होगा, जबकि इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड क्या होता है, पॉजिटिव। 4 बार 5 बार रिपीट कर रहा हूं ताकि दिमाग में बैठे।
और फिर ये क्या है नेगेटिव, आइए देखो क्या है पॉजिटिव। सारा ये सबका कंसेप्ट देंगे। तो चलो मैं जस्ट आपको इन्फॉर्म किया, एक्चुअली इसमें रिवर्स ऑर्डर में पढ़ेंगे। हम लोग को पहले इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ना है, पहले उसका चार्ट कैसे डेवलप होता है ये सिखाएंगे, और जैसे ये कंसेप्ट आ जाएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट बनेगा। प्रॉब्लम को तो ऐसे ही तिनके में उड़ा देंगे। क्लियर, देख लेना, मैं बोल रहा हूँ करके दिखा देंगे, आप लोगों से बनेगा। आप लोग खुद कहिए सर सारा प्रॉब्लम बन रहा है। एनीवे पॉइंट पे आ गए हैं। स्टार्ट करो, लिखो इलेक्ट्रोलिसिस। वर्ड यहां पे लिख रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर, पहले डिफाइन कर लो। जितना भी डेफिनेशन वगैरह लिखोगे, ठीक है, उस सब का यूज होता है केमिस्ट्री में। तो लिखिएगा द प्रोसेस by which decomposition of electrolytes into its ion when electric current passed through its aqueous solution or molten state क्या लिखे, द प्रोसेस बाय विच decomposition of electrolytes into its ion when electric current pass through its aqueous solution or molten state। मीनिंग ये हुआ, ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स कन्वर्ट हो जाता है अपने ही आयंस में, जब आप इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, उससे पास करवाते हैं। क्लियर, देखो वही लिखा हुआ, द प्रोसेस बाय विच डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इनटू इट्स आयन व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन, उसके एक्वस सॉल्यूशन में या फिर मोल्टेन स्टेट। एक्वस का मीनिंग क्या हो गया, उसमें वाटर डालना है, ठीक है। अब मोल्टेन का क्या मीनिंग है, उसमें वाटर नहीं रहेगा, थोड़ा सा पिघला, उसी को मोल्टेन कहते हैं। तो फटाफट चलो इसे लिख लो। क्लियर, क्योंकि स्टार्ट करना है आज जो आपको पढ़ना है, तो उसमें मोल्टेन स्टेट पहले देखेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रीवियस मैंने बोला, मोल्टेन का पहले देखना है, दो सिलेबस में है। एक क्या है बोलो, NaCl, और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस देखना है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ क्या देखना है बोलो, वाटर का। तो फटाफट इसे कॉपी में करो, चलो नोट करो। चलो एक मिनट का समय देता हूं, चलो ओके। हो गया ना, हो गया, क्लियर, ओके। तो क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। बहुत ही आसान है, मैंने जस्ट बताया, दो सिलेबस में है, एक मोल्टेन NaCl और दूसरा क्या बोलो, वाटर। तो पहले इस दोनों का देख लेंगे, एकदम बिल्कुल ध्यान रखो। देखो मैं जस्ट रिवर्स में क्या हूं, तो थोड़ा सा घबराओ नहीं। आज चार्ज डेवलप करने के लिए तुमको सिखा देना, आज मेरा एम था जो चार्ज डेवलप करने के लिए सिखा दे। क्लियर, पहले चार्ज डेवलप करो, मैं 3-4 बार बोल चुका हूं, तो थोड़ा ध्यान में रखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो मोल्टेन NaCl पहले इसका देखेंगे, जो किस तरह से इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। उसी तरह से क्या करेंगे, कंटेनर लिए,
इसमें डिप्ट किए इलेक्ट्रोड जो पीटी का बना हुआ इनर्ट होता है, इस तरह से मैंने डिप्ट किया, ये पीटी का बना हुआ है, और इस तरह से यहां पे बैटरी यूज कर लिए। पता है इस एंड को हम लोग नेगेटिव कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं बोलो, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है ये, क्या नेगेटिव, और ये नेगेटिव क्या हो गया इसके लिए, कैथोड, और ये क्या हुआ, एनोड। ये पीटी का इलेक्ट्रोड है, पीटी इलेक्ट्रोड, ये भी क्या है, पीटी इलेक्ट्रोड, और इसमें मोल्टेन NaCl। मोल्टेन का देखना, बार बार कर रहे हैं, मोल्टेन का देखना है, मोल्टेन NaCl का, और किसका देखना है बोलो, किसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है, वाटर का, एक्वस का नहीं देखना है। इतना के बाद जब ये हो जाएगा, चार्ज डेवलप करने के लिए सिखाएंगे, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। आफ्टर दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे, उसके बाद फिर से एक बार इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे। तो थोड़ा देखो मैं किस तरह से सीक्वेंस में कर रहा, बिल्कुल सीक्वेंस में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं लगेगा। तो क्लियर देख लो कैसे किए, वही है, ये पॉजिटिव, इसका एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है, पता ही है, पीटी का बना हुआ, पीटी प्लेटिनम का बना हुआ इनर्ट इलेक्ट्रोड, इसे डिप्ट किए, ये क्या है बोलिएगा, मोल्टेन, मोल्टेन क्या, NaCl। अब एक सिंगल नोटेशन दीजिए, इसमें एनोड का और कैथोड का दोनों का रिएक्शन देखेंगे। तो कैथोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा। पहले तो यहां हम लोग ऐसा कर लेता हूं, ये NaCl है, आपने करंट पास किया, करंट पास किया, क्या बना बोलो, Na प्लस और प्लस क्या, Cl माइनस। तो Na प्लस अगर मैं बात करूं यहां पे, तो Na प्लस इस डायरेक्शन में जाएगा, क्या ठीक है, और Cl माइनस का डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन एनोड की तरफ होगा। इसी तरह से ढेर सारे Na प्लस आयंस होगा, उसका डायरेक्शन कैसा होगा, किसके डायरेक्शन में मूव करेगा बोलिए, कैथोड के डायरेक्शन में, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, एनोड का डायरेक्शन होगा। तो इस तरह से एनोड और कैथोड पे क्या लिबरेट हो रहा है, क्या डिपॉजिट हो रहा है, हम लोग यहाँ पे उस रिएक्शन को देखेंगे। तो पहला क्या लिखना पड़ेगा, फर्स्ट क्या लिखना पड़ेगा बोलिए, यहां लिख रहा हूं एट कैथोड। कैथोड पे मैं देखता हूं कौन सा रिएक्शन हो रहा है। तो कैथोड पे क्या देख रहे हैं, क्या अट्रैक्ट हो रहा है बोलो, सोडियम। तो क्या लिखेंगे, सोडियम प्लस, यहां एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, सोडियम सॉलिड। तो सोडियम डिपॉजिट हो रहा है किसके फॉर्म में बोलो, सोडियम। सोडियम प्लस आयन डिपॉजिट हो रहा है किसके फॉर्म में, सोडियम के फॉर्म में। तो कैथोड का रिएक्शन हो गया। फिर यहां मैं दिखाता हूं एट एनोड। एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, Cl माइनस है, Cl माइनस यहां अट्रैक्ट होगा, क्लियर बोलो। फिर क्या होगा, ये चेंज होगा, यहां से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो बनाएगा Cl, फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था, इसे आप लिख सकते हैं रिडक्शन, रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ध्यान से देखो, रिडॉक्स रिएक्शन में ये सब पढ़ाए थे। तो ये इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो क्या लॉस कर रहा है। फिर से मैं इसे लिख सकता हूं, अगर 2 यूज कर लूं तो बनेगा क्या, Cl2। ये तो सर्वाइव करता नहीं है, तो कुछ इस तरह से लिखना होगा, और प्लस क्या 2 इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान से देखो, कैथोड का रिएक्शन क्या हुआ, एनोड का रिएक्शन क्या हुआ। हम लोग को 2 रिएक्शन मिला, एक कैथोड का, एक एनोड का। इसे रिडॉक्स बैलेंस करेंगे। इसे इक्वेशन फर्स्ट कर लो, और इसे इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, फटाफट सेकेंड करेंगे। इसका इलेक्ट्रॉन देखो कितना है, लेफ्ट में 1, इसमें कितना है 2। बैलेंस करने के लिए पहले सिखा चुके हैं, तो क्या करेंगे, इसमें मल्टीपल फैक्टर आ जाएगा 2। क्लियर, चलो फटाफट नोट करो। हो गया,
फर्स्ट जो रिएक्शन है